अगर आप भी रैंक मैथ प्लगइन यूज़ कर रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा है यार कौन सा जो बटन हमें ऑन रखना है, कौन सा ऑफ रखना है, इसके अंदर क्या चीज़ है ना हमको टिक मार्क करके रखनी है और क्या चीज़ हमको ना अनटिक करके रखना है, कि इसमें इतनी सारी सेटिंग्स हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जनरल सेटिंग्स है, टाइटल्स है, मेटा, साइट मैप, इंस्टेंट इंडेक्सिंग, स्कीमा टेम्पलेट, रीडायरेक्शन, एनालाइजर, तो इतनी सारी सेटिंग्स होती हैं। और हम अगर स्टार्टिंग में इसको इंस्टॉल करते हैं तो बस एक बार इंस्टॉल करके हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स भी होती हैं जिसे हमें करना ज़रूरी होता है ताकि हमारी वेबसाइट गूगल के अंदर रैंक कर सके और अच्छे से उसका एसईओ हो सके। कभी कभी हम टाइटल्स मेटा के साथ कोई ऐसी छेड़खानी कर देते हैं और इंडेक्सिंग के साथ ऐसी छेड़खानी कर देते हैं, फिर हम देखते हैं हमारी वेबसाइट गूगल के सर्च में दिख ही नहीं रही है। तो ऐसी गलतियां आप मत करो अगर आप रैंक मैथ प्लगइन का यूज़ कर रहे हो। इसके अंदर कुछ इस तरह से सेटिंग करोगे तो आपका जो आर्टिकल है वो रैंक करेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एसईओ विकास। मेरा नाम है विकास और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप रैंक मैथ प्लगइन का यूज़ कैसे कर सकते हो परफेक्टली और उसके अंदर क्या ऐसी यूनिक सेटिंग्स कर सकते हो कि जिससे आपका जो आर्टिकल है वो रैंक करे, आपका ऑन पेज एसईओ अच्छे से हो, टेक्निकल एसईओ अच्छे से हो। ठीक है, तो इस ट्यूटोरियल के अंदर हम पूरा इसमें आपकी सेटिंग्स करके दिखाएंगे कि रैंक मैथ में अगर आप कुछ ऐसी गलत सेटिंग्स कर रहे होंगे तो आप ज़रूर अपने वेबसाइट के साथ कंपेयर करना मेरी सेटिंग्स को, और अगर उसके अंदर कोई गलती लगती है आपको तो आप अपने वेबसाइट के ऊपर उस सेटिंग्स को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि आने वाले टाइम में आपका जो आर्टिकल्स आप लिख रहे हैं वो रैंक करें, जल्दी इंडेक्स भी करें। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं, अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना। हमारे चैनल पे और भी काफ़ी वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड हो रही है, यहाँ पे मैं यूज़फुल वीडियोज़ बनाता हूँ ताकि आप कुछ ना कुछ नया सीख सकें। ठीक है, अभी रिसेंटली हमने एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखे इसके ऊपर डाला है, आउटलाइन कैसे बनाना है, ब्लॉगिंग निश आइडियाज़ हैं, एडसेंस का अपडेट आया है उसके ऊपर हमने बताया है, चेकलिस्ट दी है यहाँ पे टेक्निकल। ठीक है, तो इस तरह की यहाँ पे सबसे अच्छा वीडियो देखो, यहाँ पे बेस्ट क्रोम एक्सटेंशंस मैंने बताए हैं जो कि आप एक ब्लॉगर हैं तो आपको यूज़ करना चाहिए। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं हमारे सेटिंग्स के ऊपर। अब सबसे पहले जब आप रैंक मैथ को इंस्टॉल कर लोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आएगा। ठीक है, इसके अंदर ये इसको बोलते हैं हम इसका डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड में इतने सारे मॉड्यूल्स हैं जिसके अंदर अब कौन कौन से मॉड्यूल्स पे हमें ध्यान देना है और कौन से मॉड्यूल्स को हमें छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, फालतू में आप देखो कि इतने सारे मॉड्यूल्स दिए हुए हैं तो सब ऑन कर देते हैं, सब में कुछ ना कुछ सेटिंग्स कर देते हैं तो हमारा आर्टिकल और अच्छे से रैंक करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हमारे पास मॉड्यूल है उसका नाम है 404 मॉनिटर। ठीक है, 404 मॉनिटर मतलब क्या होता है, अगर आपने वेबसाइट के ऊपर कोई आर्टिकल लिखा है, कोई पेज बनाया है, कोई कैटेगरी बनाई है, कोई टैग क्रिएट किया है और आपने उसको फिर बाद में डिलीट कर दिया। ठीक है, अब जब उसको आपने डिलीट कर दिया तो आपकी वेबसाइट से वो कम्प्लीटली हट चुका है, लेकिन सपोज़ अगर सर्च इंजन ने उसको इंडेक्स कर रखा है तो अगर सर्च इंजन का क्राउलर उसके ऊपर विजिट करेगा तो उसको क्या एरर शो होगा वहाँ पे, 404 एरर, कंटेंट नॉट फाउंड वाला। तो उसको मॉनिटर करने के लिए ये वाला जो मॉड्यूल दिया हुआ है तो हमें इसको ऑन करके रखना है। रैंक मेरा ये रैंक मैथ प्रो है, सो यहाँ पे हो सकता है मैं कुछ सेटिंग्स ऐसी करूँ कि आपके वहाँ पे सेटिंग्स ना हो रही हो। तो अगर आप चाहें तो वो रैंक मैथ का जो एसईओ प्लगइन है आप उसको प्रो वर्जन ख़रीद सकते हैं और अच्छे से उसकी सेटिंग्स कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। सो यहाँ पे इसको हमें ऑन कर लेना है। ACF है, इसे हमें ऑफ रखना है। अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर AMP कोई प्लगइन यूज़ कर रहे हो, ठीक है, AMP मतलब एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, मतलब आपके पेज को फास्ट लोड करने के लिए अगर आपने कोई प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है AMP वगैरह, तो इसको ऑन करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। इसके बाद आपको एनालिटिक्स वाला भी ऑन करके रखना है। अभी मैं यहाँ पे मॉड्यूल बता रहा हूँ कि कौन सा ऑन करके रखना है और कौन सा छोड़ना है, कौन सा छेड़ना नहीं है, इस तरह से। ठीक है, आप आई होप आप समझ रहे होंगे। इसके बाद मैं 1 बाय 1 यहाँ पे जो इसकी जनरल सेटिंग्स है, टाइटल्स मेटा है, इसको सारा मैं बताऊँगा। ठीक है, इसके बाद ही यहाँ पे आपको एनालिटिक्स वाला ऑन कर लेना है। ये BB प्रेस है, इसको आपको ऑफ रखना है। बड़ी प्रेस है, इसको भी ऑफ रखना है। कंटेंट AI को आप ऑन कर सकते हैं अगर आपने प्रो वर्जन लिया हुआ है तो। इसके बाद यहाँ पे इमेज एसईओ है, अगर आपका ऑन नहीं है तो इसे ऑन कर लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इंस्टेंट इंडेक्सिंग, इसको भी आपको ऑन कर लेना है। ये क्या करता है, आपके गूगल से और बिंग से, इन सब से कनेक्ट कर देता है और जब भी आप अपना आर्टिकल पब्लिश करते हो या अपडेट करते हो तो डायरेक्ट ये इसको एक पिंग भेज देता है।
ठीक है, सर्च इंजन को, ताकि वो उनके पास वो आर्टिकल चला जाता है, उसका यूआरएल चला जाता है इंडेक्स होने के लिए, ठीक है, मतलब फास्ट इंडेक्सिंग के लिए ये यूज़ होता है, इसलिए आप इसको ऑन कर सकते हैं। इसके बाद ये लिंक काउंटर है, आप इसको ऑन कर लेना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये टोटल नंबर ऑफ इंटरनल लिंकिंग एक्सटर्नल लिंकिंग्स कितनी है आपकी वेबसाइट्स के ऊपर, ये सब काउंट करता रहता है। इसके बाद यहाँ पे है लोकल एसईओ, इसे ऑफ ही रखें। इसके बाद है यहाँ पे न्यूज़ साइट मैप, आपको इसको ऑन कर लेना है। अगर आप कोई ट्रेंडिंग टॉपिक कवर करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर तो आपको न्यूज़ साइट मैप जो है उसको ऑन करके रखना है। इसके बाद है यहाँ पे पॉडकास्ट वाला। अब ये पॉडकास्ट वाला जो है ना, इसको आप ऑन कर सकते हैं अगर आप अपने ब्लॉग के ऊपर ऑडियो फॉर्म में भी कंटेंट डालते हैं। बहुत से लोग रैंक करने के लिए क्या करते हैं, अपने आर्टिकल का ही एक ऑडियो बनाते हैं, उस ऑडियो को वो क्या करते हैं अपने ही कंटेंट के अंदर अपलोड कर देते हैं। फिर वो जब इसको ऑन करके रखते हैं तो जब भी गूगल क्रॉल करता है, क्रॉल करते टाइम वो अगर ऑडियो गूगल को मिलता है तो उसको एज अ पॉडकास्ट वो इंडेक्स कर देता है, ठीक है, गूगल के अंदर। तो आप इसको ऑन कर सकते हो अगर आप अपने आर्टिकल्स के अंदर ऑडियो फाइल्स डाल रहे हो तो। अभी मैं यहाँ पे नहीं डालता हूँ तो इसको मैंने ऑफ़ कर रखा है। मेरी अदर वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग्स हैं, तो उनके ऊपर मैंने इसको ऑन किया हुआ है, तो आप भी इसको ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया है। फिर इसके बाद है यहाँ पे रीडायरेक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं लास्ट में यहाँ पे बताऊँगा कि सारे इम्पॉर्टेंट कौन से हैं। अभी सब मैं यहाँ पे पहले बता दे रहा हूँ कि कौन सा ऑन रखना है, ऑफ़ रखना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको करना ही करना है वो लास्ट में मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। रीडायरेक्शंस मतलब है कि अगर आपने जैसे वो 404 एरर आई, ठीक है, मतलब आपने कोई कंटेंट डिलीट कर दिया, एक कोई आपका आर्टिकल डिलीट हो गया, तो वो उस आर्टिकल पे अगर कोई आता है तो उसको वहाँ पे दिखाएगा कंटेंट नॉट फाउंड। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रीडायरेक्ट करके अपने उसी से रिलेटेड किसी पोस्ट वगैरह के ऊपर आपका आर्टिकल जो है वो रीडायरेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए यूज़ होगा ये वाला मॉड्यूल, ठीक है, यहाँ पे रीडायरेक्शंस। तो मैंने इसको ऑन कर दिया है। इसके बाद आता है यहाँ पे स्कीमा स्ट्रक्चर डेटा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ऑन रखना है। स्ट्रक्चर डेटा मतलब आपके आर्टिकल का ओवरव्यू और आपका आर्टिकल किस बारे में है उसके बारे में सारी जो जानकारी है वो इसके थ्रू दी जाती है एक कोडिंग फॉर्म में गूगल को, क्योंकि गूगल जो है आपके वेबसाइट का जो डेटा है वो एज ए HTML पढ़ता है, ठीक है। तो हमें भी अपने गूगल को ये बताना होता है, भाई ये हमारा आर्टिकल है या ब्लॉग पोस्ट है, इसका ऑथर कौन है, ये कब पब्लिश हुआ था, कब अपडेट हुआ था। तो ये सारा जो है ना, ये सारा सिग्नल ये देता है स्कीमा, जो कि ये प्रो वर्जन में आता है, ठीक है। तो मैं अगर रिकमेंड करूंगा भाई कि अगर आपने अभी रैंक मैथ का प्लगइन प्रो में नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको ख़रीद सकते हैं। एक बार ख़रीदोगे और अदर सारी वेबसाइट्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप चाहें तो हमारे लिंक से ख़रीद सकते हैं, हमको भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा, आपको नुकसान तो नहीं होने वाला है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है रोल मैनेजर, आपको इसको भी ऑन कर लेना है। अगर आपकी वेबसाइट पे मोर देन वन ऑथर है, मतलब आप काम कर रहे हो सकता है आपने कभी अपने कोई आर्टिकल लिखने वाला हायर कर रखा हो, यानी ऑथर हायर कर रखा हो, तो ये क्या करता है ना, आपके उसको कंट्रोल देता है। मतलब आप उसको लॉगिन दे दोगे अपने ऑथर को, तो सिर्फ वो क्या कर पाएगा कि वहाँ पे उसको आर्टिकल लिखना है और उसका जो रैंक मैथ एसईओ का प्लगइन यूज़ करके वो एसईओ कर सकता है, बस। इसके बाद है यहाँ पे एसईओ एनालाइज़र, आपकी वेबसाइट का ये एसईओ एनालाइज करता रहता है, ठीक है, तो आप इसको ऑन कर लो। इसके बाद है यहाँ पे साइट मैप को भी आपको ऑन करके रखना है, ठीक है। और इसके बाद है यहाँ पे वीडियो साइट मैप। अब यहाँ पे ये ऑफ है, ये प्रो का फीचर है, तो इसको मैं ऑन कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप अपने आर्टिकल के अंदर कोई वीडियो एम्बेड कर रहे हो, सपोज़ आप है ना यूट्यूब पे भी वीडियोस डालते हो उससे रिलेटेड, और फिर उसको है ना अपने आर्टिकल फॉर्म में भी डालते हो, फिर आर्टिकल के अंदर ही अपनी यूट्यूब वीडियो को एम्बेड कर देते हो, तो ये जो वीडियो साइट मैप है वो क्या करेगा, उस वीडियो का जो लिंक है उसको क्या कर देगा, उसके अंदर साइट मैप के अंदर ऐड कर देगा वीडियो, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर गूगल वेब स्टोरीज़। अगर आप वेब स्टोरीज़ बनाते हो तो आप इसको ऑन कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन उससे पहले आपके पास गूगल वेब स्टोरीज़ का प्लगइन इंस्टॉल होना चाहिए। सो मैंने को अभी ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, तो मेरा ये ऑन नहीं भी हो रहा है क्योंकि मुझे अभी इंस्टॉल करना पड़ेगा वो प्लगइन, और वो इंस्टॉल्ड नहीं है। तो ये और ये वूकॉमर्स है ना, कोई शॉपिंग वेबसाइट वगैरह होता है, उसको उस तरह से वेबसाइट बनाना चाहते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट में, तो उसके लिए प्लगइन है। फ़िलहाल हमारे काम का नहीं है तो हम इसे ऑन नहीं कर रहे हैं। और अगर इसको ऑन भी करना चाहूँ तो ये बोलेगा भैया आप जाके पहले प्लगइन इंस्टॉल करो, तो मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं कर रहा हूँ। सो अभी मैं ओवरव्यू देता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है 404 मॉनिटर। इसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे
इमेज एसईओ, इंस्टेंट इंडेक्सिंग, लिंक काउंटर, न्यूज़ साइट मैप, पॉडकास्ट वाला भी मान सकते हो, रीडायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर डेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइट मैप हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो साइट मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ऑन रखना ही रखना है। तो ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, वन बाय वन इसकी सेटिंग्स दूंगा। ये एनालिटिक्स है, एनालिटिक्स से अपने को लेना देना नहीं है अभी, क्योंकि इसको इंटीग्रेट कर देता है आपके गूगल एनालिटिक्स से, तो अभी उसकी सेटिंग्स इसके अंदर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम जा रहे हैं जनरल सेटिंग्स के अंदर। जनरल सेटिंग्स पर मैंने यहाँ क्लिक किया। अब आप यहाँ पर देखोगे लिखा हुआ है पहला जनरल सेटिंग्स में ऊपर आ रहा है लिंक्स, ये बोल रहा है स्ट्रिप कैटेगरी बेस। मतलब जैसे आपका कोई वेबसाइट है example.com, फिर आगे लिखा आएगा कैटेगरी, फिर आपकी कैटेगरी का नाम आएगा, और अगर आप इसको अभी ब्लू में है यानी ऑन कर देते हो, तो अभी जो है ना आपकी कैटेगरी वाला पार्ट है ना वो एलिमिनेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसको ऑन कर सकते हो आप। फिर ये बता रहा है रीडायरेक्ट अटैचमेंट्स, इसको ऑन रखना है। इसको ऑन इसलिए रखना है क्योंकि अगर मान लो कोई है ना रीडायरेक्ट ऑल अटैच, इसमें मैं पढ़ के बता देता हूँ तो आपको ईजिली तुरंत समझ में आ जाए। रीडायरेक्ट ऑल अटैचमेंट पेज यूआरएल्स टू द पोस्ट दे अपीयर इन फॉर मोर एडवांस रिडक्शन कंट्रोल यूज। मतलब अगर कोई अटैचमेंट है, लाइक पीडीएफ है, इमेज है, कुछ भी है, अगर वो गूगल में आ गई, आपने देखा होगा गूगल में कोई भी इमेज आती है, उस इमेज पे जब हम क्लिक करते हैं उसके ऊपर, तो वो डायरेक्ट हमको उस आर्टिकल के ऊपर लेके जाता है। तो इसलिए वो ये दिया हुआ है और इसको ऑन करके रखना है आपको, ठीक है। फिर ये दे रखा है कि रीडायरेक्ट ऑर्फन अटैचमेंट्स। अब मैंने क्या किया है, अपने होम पेज पे इसको रीडायरेक्ट किया हुआ है। ऑर्फन मतलब होता है अनाथ, ठीक है। मतलब कोई ऐसा अटैचमेंट जो किसी पोस्ट वगैरह में नहीं है, जैसे मान लो आपने कोई इमेज अपलोड कर दी वर्डप्रेस पे, ठीक है, और या फिर कोई ऐसा ब्लॉग पोस्ट है जो कि अब डिलीट हो चुका है, लेकिन वो ब्लॉग पोस्ट डिलीट हुआ है, उसकी इमेजेस तो आपके वर्डप्रेस के डेटाबेस में अभी भी होंगी, और हो सकता है वो गूगल में इंडेक्स हो। तो मान लो अगर वो गूगल में इंडेक्स है, किसी ने उस इमेज पे क्लिक किया, तो अब वो किसी पोस्ट के ऊपर तो जाएगी नहीं, तो कहाँ जाएगी वो, तो वो पोस्ट के ऊपर नहीं जाएगी। तो मैंने यहाँ पर अपना URL डाल रखा होम पेज, वो होम पेज पे आ जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, कंटेंट नॉट फाउंड वाला एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने आपको अपनी वेबसाइट का नाम डाल देना है, ठीक है। होम पेज डाल सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट पेज है उसको भी डाल सकते हो आप। फिर ये लिखा है कि नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स। अब इसको आपको बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रखना है, ठीक है। आप ये मत सोचना कि मैं ना किसी को मैं लिंक दे रहा हूँ तो मैं उसको डायरेक्ट अब सारी एक साथ नो फॉलो कर दूँ। ये एसईओ का रूल नहीं है। मतलब आप जब भी अपने कंटेंट के अंदर एक्सटर्नल लिंकिंग करते हैं तो उसके अंदर एक डू फॉलो लिंक भी देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसको ऑफ रखना है, नहीं तो ये आपकी वेबसाइट पे जितनी भी एक्सटर्नल लिंक्स होंगी सबको नो फॉलो कर देगा, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है, इसको ऑफ रखना है। नो फॉलो इमेज फाइलिंग्स, इसको भी ऑफ रखना है। ओपन एक्सटर्नल लिंक्स इन न्यू टैब, इसको ऑन करके रखना है, ठीक है। अब इसको आपने ऑन करके इसलिए रखा हुआ है क्योंकि भाई जब भी कोई आपकी ब्लॉग पोस्ट पे कोई पढ़ रहा है और आपने कहीं एक्सटर्नल लिंकिंग कर रखी है, सपोज विकीपीडिया की कर रखी है, तो जैसे ही उसने विकीपीडिया वाली लिंक पे क्लिक किया ना, तो क्या होगा, ये न्यू टैब में खुलेगा। मतलब आपका पेज तो वैसा का वैसा रहेगा और नया पेज जो है नए टैब में खुलेगा, ताकि आपकी वेबसाइट से बंदा वो भाग ना जाए। तो इसको क्या है ना, ऑन रखना है, ठीक है। इसके बाद इसको ऐसे ही छोड़ देना है, सेव चेंजेस कर लेने हैं आपको। अब यहाँ पे हो सकता है कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने सेटिंग्स ऑलरेडी कर रखी हैं, सो मैं बस आपको बता दूंगा कि भैया ऐसे रखना है इसको, तो मेरे को सेव चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बट आप कर लेना। इसके बाद है यहाँ पे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स यार, इसको आपको इनेबल करके रखना है फंक्शन, ठीक है, क्योंकि सॉरी ये ऑफ हो गया था, हाँ, इसको ऑन करके रखना है आपको, क्योंकि भैया सर्च इंजन के अंदर यानी सर्च कंसोल के अंदर भी कभी कभी ब्रेड क्रम्ब के एरर्स आते हैं, तो इसको आपको ऑन करना है। अब यहाँ पे जो ये सेपरेटर कैरेक्टर है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। हाइफन दिया हुआ है, एक ये बड़ा सा दिया हुआ है हाइफन, फिर उससे बड़ा हाइफन दिया हुआ है, फिर ये डबल एरो टाइप में दिया हुआ है, फिर एक पाइप दिया हुआ है, फिर एक डॉट दिया हुआ है, फिर ये आई थिंक कुछ ब्लैंक है। तो एक बात बताता हूँ आपको भैया, सबसे छोटा वाला यूज़ करना है जो सब यूज़ करते हैं, ठीक है। ये वाला, ये सब सजाने के चक्कर में ये सब मत यूज़ कर लेना, ठीक है। ये यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि इसके जो पिक्सल्स होते हैं ना वो सबसे छोटे होते हैं, ठीक है। मतलब उनकी जो साइज़ होती है, पिक्सल्स की साइज़ होती है वो कम होती है, तो आपकी वेबसाइट फास्ट लोड करती है, ठीक है। और सर्च इंजन में लगभग सभी वेबसाइट्स में सेपरेटर जो होता है वो इसी तरह का होता है, तो आपको इसको ही ऑन रखना है। फिर शो होम पेज लिंक, इसको ऑन करके रखना है, ताकि ब्रेड क्रम्ब का मतलब क्या होता है आपको पता है। जैसे आप अपने वेबसाइट के किसी पोस्ट पे गए,
ठीक है, तो वहाँ पे वो ऊपर शो करता है भैया होम पेज के बाद आप किस कैटेगरी पे गए थे और किस कैटेगरी के बाद में आप और किस पोस्ट पे हो, तो वो उसको हम बोलते हैं ब्रेड क्रम्स। होम पेज लेवल का हमने होम कर रखा है, होम पेज लिंक का ये दिया हुआ है, ठीक है, बाकी सब बाय डिफ़ॉल्ट रखना है, आपको कुछ भी नहीं करना है और इसको हमको सेव चेंजेस कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आता है इमेजेस। अब यहाँ पे एक ये इमेजेस का पार्ट है, जैसे हमने वहाँ पे इमेज एसईओ वाला सीखा था सेक्शन, तो उसको ऑन किया था वहाँ पे, ठीक है। तो ये है कि ऐड मिसिंग ऑल्ट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, जब इसको आप ऑन करोगे, ठीक है, तो ऑन करते ही जितनी भी इमेजेस होंगी अगर जिनके अंदर ऑल्ट टैग नहीं लगा हुआ तो ये ऑटोमेटिक ऐड कर देगा। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसको ऑफ रखो आप, और जब भी आप अपनी ब्लॉग पोस्ट लिखते हो तो उसके अंदर इमेज के अंदर ऑल्ट टैग लगाना मत भूलो। अगर आप ये पहली बार सुन रहे हो कि ऐसा है तो प्लीज़ आने वाले टाइम में आप क्या कर सकते हो कि जितनी भी इमेजेस आप लगाओ उसमें ऑल्ट टैग लगाना भूलना मत। तो इसको अभी यहाँ पे हम लोग ऑफ करके रख रहे हैं, ठीक है। ऐड मिसिंग टाइटल एट्रीब्यूट्स, सेम यही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। कोई भी इमेज है उसका अगर टाइटल मिसिंग है, कैप्शन मिसिंग है, उसका डिस्क्रिप्शन मिसिंग है, तो ये सब क्या करेगा, ऑटोमेटिक ऐड कर देगा। तो टोटल मिला के बात ये है भैया, ये इसका पूरा सेक्शन यहाँ के अंदर ऑफ ही रहेगा, हम कुछ भी छेड़खानी नहीं करने वाले हैं। बट इतना ध्यान रखेंगे, हम अपने आर्टिकल के अंदर कोई भी इमेज लगाते हैं तो उसका ऑल्ट टेक्स्ट लगाएंगे, उसके सेटिंग में जाके हम उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह डालेंगे, मैनुअली सारा काम करना होता है, क्योंकि इसको थोड़ी ना पता है आपकी वो इमेज किस पोस्ट से रिलेटेड है। तो ये तो कुछ भी ऐड कर देगा। मतलब मान लो अगर कोई इमेज का नेम है, कुछ भी नेम है, आपने कोई इमेज डाली, उसका नेम ABCDEFGH है और आप बेस्ट एसईओ प्लगइन के ऊपर लिख रहे हो, तो उसका ऑल्ट टैग वो ABCD डाल देगा। क्या मतलब रहेगा उसका? कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए ऑटोमेटिक सारा काम नहीं करना, हमको मैनुअली करना है इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो ये सारा ऑफ रहेगा। इसके बाद यहाँ पे ये वेब मास्टर टूल है। वेब मास्टर टूल में आप यहाँ पे अपना सर्च कंसोल के वेरिफिकेशन कोड वगैरह डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे एडिट रोबोट TXT फाइल है, ठीक है। तो भैया ये रोबोट TXT फाइल है, इसके अंदर कोई छेड़खानी नहीं करनी है, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसा ही रहेगा। अदर्स में आते हैं, हेडलेस CMS सपोर्ट, इसको ऑफ रखना है आपको। SEO स्कोर टू विजिटर्स। अब आप एक बात बताओ, रैंक मैथ में 100 में से आपको 90 स्कोर मिल गया है, तो आपके विजिटर्स को दिखा के क्या करोगे? उसको थोड़ी ना पता चलेगा ये स्कोर क्या है, वो देखेगा फालतू की चीज़ें है। तो फालतू में ये सब चीज़ें नहीं दिखानी है, ठीक है। ये सब बंद रखना है अपने को, कुछ भी नहीं करना है इसको। ब्लॉक्स वगैरह है। अब यहाँ पे एक नया फीचर और आ गया है, टेबल ऑफ कंटेंट का है, टाइटल वगैरह। तो मैं बताऊँगा टेबल ऑफ कंटेंट के लिए आप एक प्लगइन यूज़ करो टेबल ऑफ कंटेंट के नाम से। इसके बाद आता है यहाँ पे एडिट STXS फाइल। इस फाइल को आपको एडिट नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। सो ये है हमारा 404 मॉनिटर। इसको आपको सिंपल मोड में रखना है। लॉग लिमिट यहाँ पे आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि भैया आप अगर इसको 0 करते हो तो लिमिट इसके अंदर डिसेबल हो जाएगी लिमिट। अब इसको 100 रहने दे सकते हो आप। ये लॉग लिमिट क्या होती है, जब भी आप अपना जाके देखोगे इसके ऊपर 404 मॉनिटर में, तो वो आपको ढेर सारे लॉग दिखाएगा। मतलब एक रो में दिखाएगा भैया ये URL नॉट फाउंड है आपके यहाँ पे, ये URL नॉट फाउंड है आपके यहाँ पे, एक बंदा यहाँ पे विजिट किया, ये भी नॉट फाउंड दिखाया है। तो आप क्या करोगे, इसको जाके रीडायरेक्ट करोगे, ठीक है। जब आपकी वेबसाइट बड़ी हो जाती है ना, तो पता करना मुश्किल हो जाता है कि भैया हमारा कौन सा पोस्ट कब डिलीट हुई, पता नहीं कब आपने डिलीट की, समझ में नहीं आएगा। तो उसके अंदर ये लॉग हेल्प करता है कि जब जब ऐसा होता है कि कोई आया और उसको नॉट फाउंड दिखा तो उसको आपको रीडायरेक्ट कर देना है, ठीक है। फिर इसके यहाँ पे आप एक्सक्लूड पास कर सकते हो, यहाँ पे URL वगैरह डाल सकते हो, तो उस URL को वो काउंट ही नहीं करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है इग्नोर क्वेरी पैरामीटर्स, इसको ऑन रखना है। मतलब कोई भी अगर क्वेरी करता है तो होता नहीं, हमारे URLs के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाता है, तो वो कभी कभी नॉट फाउंड दिखाता है, तो उस चीज़ को ये इग्नोर कर देगा। तो जैसी ये सेटिंग्स है ऐसे रखना है आपको। सो गाइज यहाँ पे हम लोग आ गए हैं रीडायरेक्शंस के ऊपर में। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग ही रहेगी। लास्ट में यहाँ पे आता है ऑटो पोस्ट रीडायरेक्ट। कुछ लोग इसको ऑन कर देते हैं, तो इसको ऑफ ही रखना है, क्योंकि मान लो आपने 2 आर्टिकल लिखे हुए हैं। पहला आर्टिकल लिखा है टॉप 10 SEO प्लगइन और एक लिखा हुआ है SEO प्लगइन पे। SEO प्लगइन वाला ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, उस पर ट्रैफिक नहीं आ रहा है और आपको लग रहा है कि यार ये वैल्यू नहीं है, और इन केस वो डिलीट हो गया, कुछ भी हो गया, तो अब आपको क्या करना है कि जो वो SEO प्लगइन वाला है उसको टॉप 10 SEO प्लगइन्स के ऊपर रीडायरेक्ट कर देना है। मतलब जब कोई SEO प्लगइन वाले पोस्ट पे क्लिक करे तो वो जाए कहाँ पे, टॉप 10 वाले पे जाए, तो उसको कहीं ना कहीं वैल्यू मिलेगी। वहाँ पे वो ऑलरेडी SEO प्लगइन्स के नाम दिए हुए हैं, तो वो पढ़ेगा, उसको वैल्यू मिलेगी, ठीक है। वो उस पेज को छोड़ के भागेगा नहीं।
तो अगर ऑटो पोस्ट रीडायरेक्ट हम इसको ऑन कर देते हैं तो ये क्या करता है कि जब भी आप कोई स्लग वगैरह चेंज करते हो तो वो फिर वो ऑटो रीडायरेक्ट कर देता है। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है, इसको ऑन नहीं रखना है। ठीक है, एनालिटिक्स का कोई काम नहीं है, कंटेंट एआई का कोई काम नहीं है, आपका पॉडकास्ट का कोई काम नहीं है। ठीक है, सो गाइज हम लोग आ चुके हैं टाइटल्स एंड मेटा के अंदर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ग्लोबल मेटा में हमारा जो रोबोट्स मेटा रहेगा वो इंडेक्स पे रहेगा, बाकी ये -1 और लार्ज रहेगा, ये सारे सेलेक्टेड रहेंगे, ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है नो इंडेक्स एम्प्टी कैटेगरी एंड टैग आर्काइव्स, तो इसको ऑन रखना है। मतलब क्या करेगा, मान लो आपने कोई कैटेगरी बनाई है और उस कैटेगरी में एक भी पोस्ट नहीं है तो वो उसके यूआरएल को ये इंडेक्स नहीं करेगा। जब उसके अंदर कोई एक और कोई उस कैटेगरी के अंदर पोस्ट वगैरह आ जाएगी तो फिर ये उस कैटेगरी को इंडेक्स करेगा। सो इसको ऑन रखना है। सेपरेटर आपको यही रखना है, कैपिटलाइज टाइटल वगैरह ये सब ऑफ ही रखना है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे सेव चेंजेस कर लेना है, लोकल एसईओ छोड़ देना है। सोशल मेटा में आप क्या कर सकते हो, अपने फेसबुक पेज यूआरएल का ये सब यूआरएल वगैरह यहाँ पे दे सकते हो। फिर मेन सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग आती है होम पेज की। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है भाई, स्टैटिक पेज सेट कर रखा है, इसलिए ये सेटिंग ऐसा यहाँ पे दिखा रहा है मेरे को। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, होम को एडिट करूँगा। यहाँ पे 1 मिनट, मैं यहाँ पे रीडिंग में गया और यहाँ पे मैंने होम पेज योर लेटेस्ट पोस्ट कर दिया और इसके ऊपर सेव चेंजेस कर दिया। ठीक है, अब रैंक मैथ में गया, रैंक मैथ में टाइटल्स एंड मेटा के सॉरी जनरल सेटिंग्स था आई थिंक, यस नहीं हाँ टाइटल्स एंड मेटा में गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं होम पेज पे गया, आ गया ये। ठीक है, मेरा होम पेज की सेटिंग यहाँ पे ऑन हो गई। सो होम पेज टाइटल, अब क्या है यहाँ पे आपको साइट का नाम यहाँ दिखा है, परसेंटेज नेम साइट नेम परसेंटेज, ये इसका कोड है। अगर ये जब यहाँ पे आप परसेंटेज साइट नेम परसेंटेज रखते हो तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ये भेज, फिर ये पेज का नाम आ जाता है। ठीक है, और फिर आपके साइट का डिस्क्रिप्शन आ जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, होम पेज का टाइटल लिखते हो एसईओ विकास, इसको मैंने पूरा कैपिटल कर दिया है, एक एसईओ विकास.com बेस्ट एसईओ गाइड। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने यहाँ पे टाइटल दे सकते हो। अब ये टाइटल क्या होगा, आपके गूगल में इसे दिखाएगा, जब कोई एसईओ विकास सर्च करेगा ना तो इस तरह से दिखाएगा। ठीक है, होम पेज मेटा आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन दे सकते, seovikas.com वी प्रोवाइड बेस्ट SEO गाइड एंड ब्लॉगिंग टिप्स। ठीक है, तो जब आप इसको ऐसे लिखते जाएंगे तो यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन जो है वो आता रहेगा। ठीक है, तो आपके टाइटल के नीचे वो मेटा डिस्क्रिप्शन भी जो शो होता है हमारे गूगल के अंदर, तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, फिर ये होम पेज रोबोट्स मेटा है, इसको ऑन करना है। इसको ऑन करने के बाद ये इंडेक्स रहेगा, बाकी ये -1 और ये लार्ज पे रहेगा। ठीक है, इसको सेव चेंज कर लेना है, बस हो गया ख़त्म। पोस्ट फॉर्मेट पे आए आपको, पोस्ट फॉर्मेट में इसे बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रखना है, टर्म डिस्क्रिप्शन ऐसा ही रखना है, इसको भी ऑन करना है। अगर ऑन नहीं है तो इसको ऑन कर लेना है, इंडेक्स -1 और लार्ज रख के इसको भी ऑन कर देना है, सेव चेंजेस पे कर देना है। ऑथर है, ऑथर हमेशा क्या आएगा यहाँ पे, ऑथर आर्काइव यहाँ पे इनेबल तो रहेगा। ठीक है, और बट ये ध्यान रखना, ऑथर पेजेस क्या होते हैं, गूगल पे इंडेक्स ना हो जाए। ठीक है, तो ऑथर बेस में ये लिया हुआ है। ठीक है, ऑथर मेटा इसको ऑन किया हुआ है और ऑन करने के बाद इसको नो इंडेक्स कर रखा है मैंने, ये ध्यान रखना। ऑथर वाले सेक्शन में इसको नो इंडेक्स किया हुआ है और कहीं नो इंडेक्स नहीं होगा ये। ठीक है, या फिर ये अगर आगे जो टैग वगैरह आएगा तो उसमें अंदर नो इंडेक्स मिल सकता है, लेकिन ध्यान रहे भाई, मैं इस पर जोर दे रहा हूँ, ऑथर पे नो इंडेक्स रहेगा। इसके बाद आपको इसको सेव कर लेना है। इसके बाद ये मिसलिनियस पेजेस हैं जो कि जैसे डेट आर्काइव्स हैं, डेट आर्काइव मतलब इसको डिसेबल कर रखा है कि किस डेट वाइज होता है ना, एक पेज ओपन कर लिया, किसी डेट पे आपने क्लिक किया तो उससे जितनी उस डेट पे जितनी पोस्ट आई होंगी उनको यहाँ पे शो करने लग जाएगा, तो हमने इसको डिसेबल कर रखा है यहाँ पे। 404 टाइटल जो होगा वो क्या कहेगा, पेज नॉट फाउंड एसईओ विकास। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे भी कहते हो पेज नॉट फाउंड बट यू कैन चेक आउट अदर आर्टिकल्स, ऐसे कुछ करके भी लिख सकते हो आप। ठीक है, जब भी आपके 404 एरर का आएगा तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रखना है, सारा कुछ भी नहीं करना है इसमें। फिर यहाँ पे आता है पोस्ट, सिंगल पोस्ट को आपको कैसे लेना है, उसका टाइटल ऐसा रहेगा, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, ये पर जो भी ये यूआरएल है ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि ये जो कोडिंग है यहाँ पे दी हुई है वो ऐसे ही रहेगा। स्कीमा टाइप यहाँ पे आप आर्टिकल सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हेडलाइन दिया हुआ है, आर्टिकल टाइप में आपको ब्लॉग पोस्ट सेलेक्ट करना है, ऑटो वीडियो डिटेक्ट को ऑन करके रखना है। ठीक है, इसके अंदर और हाँ, और ये प्राइमरी टेक्सोनॉमी जो है उसमें कैटेगरी सेलेक्ट करके रखना है। ठीक है,
इसके बाद कुछ और नहीं करना है, इसको सेव कर लेना है और ये बल्क एडिटिंग इसको इनेबल करके रखना है। इसके बाद सेव चेंजेस कर देना आपको। फिर सेम पेजेस में अभी आ जाते हैं हम लोग। पेज का भी यही काम है, ठीक है। पेज का टाइटल वगैरह कुछ भी इसके अंदर नहीं करना है, स्कीमा आर्टिकल लगा हुआ रहेगा इसके अंदर और ये आर्टिकल टाइप में इसको आर्टिकल कर लेंगे अपन, ठीक है। आप ब्लॉग पोस्ट भी कर सकते हो, लेकिन वो एक पेज है तो उसको हम एक आर्टिकल कर देंगे इस बार, ठीक है। सेम इसमें भी यही रहेगा। पेज रोबोट्स मेटा जो है इसको हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद आप देखोगे इंडेक्स रहेगा ये, ठीक है। बल्क एडिटिंग इनेबल्ड ही है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव कर लेना। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ बस आपको वही ध्यान देनी है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि ये ऐड एसईओ कंट्रोल स्लैक इन्हेंसमेंट शेयरिंग वगैरह जो ऑन है आपको देख के इसमें सेटिंग में ऑन कर लेना है। और जहाँ पे मैं जोर दे रहा हूँ, जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, बस उसके ऊपर आपको ध्यान देना ज़्यादा, ठीक है। अटैचमेंट्स वगैरह का तो हो ही गया, हमने उसी में सेटिंग कर दी थी। लैंडिंग पेजेस, ठीक है। कोई भी लैंडिंग पेज अगर आपने बनाया है, यूआरएल क्रिएट किया है, वो एक तरह का पेज ही होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सब ऐसा ही रहेगा, ठीक है। आप चाहो तो भैया अगर कोई लैंडिंग पेज बना रहे हो, मतलब होता है ना कभी कभी हम चाहते हैं कोई लैंडिंग पेज बनाया, उसका एडवर्टीजमेंट वगैरह चलाया किसी सोशल मीडिया पे, वहाँ से पेड ट्रैफिक आ रहा है और हम नहीं चाहते हैं भैया वो पेज हमारा इंडेक्स हो, तो उसको हम नो इंडेक्स क्लिक कर देंगे। लैंडिंग पेज रोबोट्स मेटा नो इंडेक्स, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए मेरे को ज़रूरत नहीं है तो उसको ऑफ़ किया हुआ है मैंने, ठीक है। इसको सेव कर लेना आपको। इसके बाद आता है कैटेगरीज। कैटेगरीज का ध्यान रखना है यहाँ पे, सेम ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा। कैटेगरी आर्काइव्स रोबोट्स मेटा ऑन करना है और ये इंडेक्स रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पे इसको ऑन करके इसको इंडेक्स कर लेना है। अगर आप इसको नहीं भी करते हो तो भी वो ऑन ही रहता है, ठीक है। तो इसको ऑन किया हुआ है और ये अंदर देखो ऑलरेडी इंडेक्स पे लगा हुआ है, ठीक है। कैटेगरी आएगा ये सारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसको सेव चेंज कर लेना है। इसके बाद आता है टैग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये टैग आर्काइव्स ऑन करके इसको नो इंडेक्स कर देना। आप कहोगे यार सर कि आप है ना टैग को क्यों नो इंडेक्स कर रहे हो, हम तो चाहते हैं वो इंडेक्स हो। लेकिन देखो क्या है, अगर आप टैग लगाते हो अपने उसके अंदर तो हर एक पोस्ट के 10 यूआरएल बन जाते हैं, ठीक है, जितने भी टैग लगाओगे। फिर अगर वो टैग आपके सर्च इंजन के अंदर यानी कि गूगल के ऊपर अगर वो इंडेक्स हो जाते हैं तो फिर वो दिक्कत देता है कि कभी कभी कैनोनिकल एरर वगैरह आता है, ठीक है। तो आपको ये मेक श्योर करना है ये नो इंडेक्स रहे। तो यहाँ पे नो इंडेक्स दो ही जगह था, पहला एक तो टैग में है और दूसरा ऑथर वाले में है, ठीक है। रोबोट्स मेटा ये एक तरह के टैग हैं, टैग नहीं होता थप्पा लगा दिया किसी के ऊपर, ठीक है, कि ऑथर वाला पेज नो इंडेक्स रहेगा, गूगल में नहीं जाना चाहिए, हमने पहले ही बोल दिया, ठीक है। गूगल आएगा पढ़ेगा, ऑथर पेज पे जाएगा पढ़ेगा, वहाँ देखेगा ये नो इंडेक्स टैग लगा हुआ, भैया अपने को गूगल में नहीं दिखाना है इसको। और ऐसे ही सेम टैग है, टैग वाले में भी इसको ऑन करके नो इंडेक्स कर दिया है, ठीक है। तो ये अपनी सेटिंग्स हो गई इसकी। साइट मैप सेटिंग के अंदर जाते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि जनरल साइट मैप, ठीक है। आपका साइट मैप यहाँ से खुलेगा। HTML साइट मैप आपको इसको भी ऑन कर लेना है, कुछ नया फीचर आया है इसको सेव चेंज कर लेना है, ठीक है। जनरल के अंदर आपने देख ही लिया है। इमेजेस इन साइट मैप्स आपको इंक्लूड करके रखना है, इसको ऑन करना है। लिंक्स पर साइट मैप, एक साइट मैप में कितने लिंक होने चाहिए, तो यहाँ पे 200 है बेसिकली, पहले ये 1000 के लगभग था, अब यहाँ ऑटोमेटिकली ये 200 बताता है। तो आप चाहो तो यहाँ पे 1000 भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद इंक्लूड इमेजेस इन साइट मैप, अब ये बोल रहा है इंक्लूड फीचर्ड इमेजेस, आप चाहो तो इसको ऑन कर सकते हो। आपकी जितनी भी फीचर्ड इमेजेस होंगी वो साइट मैप के अंदर चली जाएंगी, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, एक्सक्लूड पोस्ट, यहाँ पे पोस्ट की आईडी वगैरह डाल के आप क्या कर सकते हो, उसको डायरेक्ट ही साइट मैप से निकाल देना। लेकिन ये होशियारी की बात नहीं होती है कि आप आर्टिकल लिख रहे हो और उसको आके यहाँ एक्सक्लूड कर रहे हो, तो इसके अंदर कुछ एक्सक्लूड वगैरह कुछ नहीं करना है। पिंग सर्च इंजन इसको ऑन रखना है आपको, ठीक है। इसको उसके बाद इसको सेव चेंजेस कर लेना है। पोस्ट का साइट मैप भी ऑन रखना है। इंक्लूड इन HTML साइट मैप ये भी ऑन रखना है, सेव चेंजेस कर लेना है। पेजेस को भी आपको रखना है सेम ऐसे ही ऑन करके सारे सेव चेंजेस। अब हम आ गए यहाँ पे अटैचमेंट के ऊपर, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसको इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि ये बता रहा है प्लीज़ नोट दैट दिस विल ऐड अटैचमेंट पेज URLs टू साइट मैप नॉट डायरेक्टली इमेज URLs। अब मान लो यहाँ पे कोई पोस्ट है जो कि डिलीट हो चुकी है और उसके अंदर कोई इमेज थी, वो इंडेक्स है, तो क्या करेगा ये, वो जो डिलीटेड पोस्ट थी उसका URL ये इंडेक्स कर लेगा, ठीक है। अगर आप इसको ऑन करते हो तो इसको यहाँ पे ऑन नहीं करना है, सिंपल सी बात है। इन लैंडिंग पेजेस आप चाहो तो अपने लैंडिंग पेजेस को अपने साइट मैप में इंस्टॉल कर सकते हो अगर आप इंडेक्स करना चाहते हो तो, जैसा हमने पहले बात करी थी। अगर आप इंडेक्स करते हो तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। कैटेगरीज इसको हमें इंक्लूड करना ही करना है, ठीक है। अब ये बोल रहा है इंक्लूड इम्प्टी टर्म्स, तो हमें इम्प्टी कैटेगरी मतलब कोई कैटेगरी ऐसी बनाई जिसके अंदर पोस्ट वगैरह है ही नहीं, आप उसको भी इंडेक्स करवाओगे क्या? नहीं। उसको भी साइट मैप में डालोगे? नहीं। तो इसको ऑफ रखना है। इसके बाद आता है टैग। टैग को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने क्या कर रखा है, इसको
नो इंडेक्स कर रखा है, तो फालतू में क्यों ऑन करें उसको। न्यूज़ साइट में आप इसको ऑन कर सकते हो। अब ये बोला गूगल न्यूज़ पब्लिकेशन नेम आप यहाँ पे दे सकते हो। मान लो आपकी वेबसाइट है और गूगल न्यूज़ से अप्रूवल है, तो उसका जो पब्लिकेशन नेम है आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यू पोस्ट टाइप, ठीक है। न्यूज़ पोस्ट टाइप में क्या कर सकते हो आप, पोस्ट, पेज, इमेजेस, लैंडिंग पेज, ये सेलेक्ट कर सकते हो कि वो जो न्यूज़ पोस्ट है वो किस टाइप की है, पोस्ट है या कोई पेज है या कोई लैंडिंग पेज है। अगर आपके वो जो भी न्यूज़ वगैरह अपडेट कर रहे हो पोस्ट है तो उसको पोस्ट कर सकते हो। एज ए पेज करना चाहते हो तो आप पेज कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव चेंजेस कर लेना है। वीडियो साइट मैप, इसको आप यहाँ पे, अब ये लिखा है हाइड साइट मैप, हाइड द साइट मैप फ्रॉम नॉर्मल विजिटर्स, ठीक है। आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल विजिटर्स अगर इस पर क्लिक करते हैं तो वो वीडियो, ये साइट मैप इनको दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसको ऑफ ही रखना है अपने को। पोस्ट और पेजेस को यहाँ पे ऑन करके और सेव चेंजेस कर लेना है, ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थी। इसके बाद आता है आपका यहाँ पे इंस्टेंट इंडेक्सिंग। इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपको पूरा बता दूंगा भैया कैसे सेट करना होता है। ये जो इंस्टेंट इंडेक्सिंग है वो क्या है, यहाँ पे कोई भी आपने यूआरएल पब्लिश किया है उसका यूआरएल यहाँ पे डालो और सबमिट यूआरएल क्यों चला जाएगा। अभी ये फिलहाल जो जाता है वो आई थिंक बिंग को जाता है। इंडेक्स नाउ एपीआई है, आपको गूगल के लिए सेट करना है, तो उसके लिए आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं आपको उस पर वीडियो बना के दे दूँगा। फिर स्कीमा टेम्पलेट्स है यहाँ पे। अब ये आप चाहो तो यहाँ पे स्कीमा खुद का बना सकते हो, बट ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। आप जब भी अपना आर्टिकल एडिट वगैरह करते हो तो वहाँ पे, जैसे अब मैं यहाँ पे जाऊँ इसके अंदर, यहाँ पे ये रहा आर्टिकल, स्कीमा जनरेटर पे क्लिक करूँ, मेरे को नया कुछ स्कीमा चाहिए, मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा, सेव पोस्ट करूँगा, ये अपने आप हो जाएगा। मान लो कि ये स्कीमा ऐड नहीं था पहले से, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है। अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, बस मैंने आपको समझाने के लिए किया था। इसके ऊपर भी फुल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो। रोल मैनेजर मैं आपको दिखा देता हूँ। रोल मैनेजर बहुत सही चीज़ है ये। अब ये बता रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर टाइटल, मेटा टैग की सेटिंग, मतलब ये सारी चीज़ें, ऑन पेज एनालिसिस, स्कीमा, सोशल कंटेंट, एआई, सारा जो है ना रैंक मैथ के सारी सेटिंग्स को ये कर सकता है। एडिटर क्या है, एडिटर सिर्फ ऑन पेज एनालिसिस कर सकता है, ऑन पेज स्कीमा ये कर सकता है, सोशल सेटिंग कर सकता है, साइट वाइड। मतलब आप अगर किसी यूज़र को ऐड करते हो, ठीक है, सपोज आपने ना यहाँ पे ऑप्शन आता है, देखो ये यूज़र्स, ठीक है, ऐड न्यू यूज़र किया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब आप क्या करना चाहते हो कि एक ऑथर हायर करना चाहते हो, तो उसका नाम दे दोगे, कुछ भी होगा, मान लो आपने दे दिया ABCD उसका नाम है, ठीक है। उसकी ईमेल यहाँ डाल दोगे, उसका फर्स्ट नेम डाल दोगे ABCD, सेकंड नेम डाल दोगे, वेबसाइट उसका छोड़ दो, पासवर्ड डाल दो। उसके बाद रोल में आपको सेलेक्ट करना है ऑथर सेलेक्ट करके और ऐड न्यू यूज़र कर दोगे। तो उसके पास क्या होगा, जो ईमेल आपने डाली है उस ईमेल के ऊपर एक रीसेट का ऑप्शन जाएगा, जहाँ पे वो अपना पासवर्ड वगैरह रीसेट कर सकता है। और आप क्या कर सकते हो, उसको बोल सकते हो कि भैया तेरी ईमेल ये है और ये तेरा पासवर्ड है, और मेरे वेबसाइट में जाके लॉगिन करके आर्टिकल राइटिंग वगैरह कर सकता है। लेकिन अब आप कहोगे यार मैंने उसको आर्टिकल राइटिंग वगैरह करने के लिए दे दिया है, लेकिन वो कहीं मेरी सेटिंग्स वगैरह ना चेंज कर दे, तो उसकी के लिए है ये रोल मैनेजर, ठीक है, यहाँ पे। तो अब अगर आपने ऑथर सेलेक्ट किया तो आप क्या कहोगे कि उसको सिर्फ और सिर्फ यही दिखे, ऑन पेज एनालिसिस कर सकता है, स्कीमा सेटिंग कर सकता है, जनरल सेटिंग्स कर सकता है, ये कर सकता है, और कुछ भी नहीं करेगा वो, ठीक है। और उसको कुछ ऑप्शन दिखेगा ही नहीं। कंट्रीब्यूटर के अंदर आप कर सकते हो, सब्सक्राइबर के लिए कर सकते हो, क्या करना है, देखो सब्सक्राइबर है तो उसको कोई भी आपने ऑप्शन नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिखेगा उसको, लॉगिन करेगा तो वो। कंट्रीब्यूटर है तो उसको भी कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ऑथर को यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही है, एडिटर को दिख रही है, और एडमिन को सारी चीज़ें दिख रही है रैंक मैथ की, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अभी तक, ठीक है। 404 मॉनिटर पे मैं अगर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब ये मॉनिटर पे क्लिक किया तो ये सारा दिखा रहा है यहाँ पे कि है ना, ये वाला पोस्ट है, एक हिट आया है इसके ऊपर, इसको रीडायरेक्ट करो, ये कोई एक हिट आया है इसके ऊपर भी, मतलब इस ऐसे लोग पेजेस पे जा रहे हैं, ठीक है, और उसको नो इंडेक्स उसको वहाँ पे नॉट फाउंड का एरर दिख रहा है। सो आप क्या कर सकते हो, इसको रीडायरेक्ट कर सकते हो यहाँ से मॉनिटर करके। फिर इसके बाद रीडायरेक्शंस वगैरह था, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। एक बार ये और इस पर क्लिक किया मैंने, लोड हो जाए। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रीडायरेक्शंस ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ऐड न्यू करोगे आप, मान लो कोई एक ऐसा पेज है, ये एक पेज था, अभी नहीं है मेरा, ठीक है, seovikas.com/blog। तो इस पेज को मैंने जब डिलीट किया तो अब मैं चाहता हूँ कोई अगर इस पे जाएगा तो उस पर नॉट फाउंड दिखाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि वो सोर्स यूआरएल क्या है जो मैंने डिलीट किया है, और डेस्टिनेशन यूआरएल क्या है जिस पे मैं उसको मूव करना चाहता हूँ। तो मैं मूव कहाँ करूँगा, अपने मेन वेबसाइट पे मूव कर दूंगा। और रिडायरेक्शन टाइप में 301 रहेगा, मतलब परमानेंटली मूव किया है मैंने इसको, टेम्परेरी नहीं है ये। उसके बाद मैंने एड रिडायरेक्शन लगा दिया, ठीक है, काम हो गया। फिर ये एसईओ एनालाइजर है, आप अपने वेबसाइट का एसईओ एनालाइज कर सकते हैं। स्टेटस एंड टूल्स है,
तो इसके अंदर कुछ सेटिंग्स ऐसी रहती नहीं है। तो मेन सेटिंग्स जो थी मैंने वो रैंक मैथ की आपको बता दी। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। सो अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और भी मज़ेदार ऐसी वीडियोस आती रहेंगी सीखने वाली, तो आप चैनल पे बने रहें और भी वीडियोस हैं जाके चेकआउट करें। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ। और अगर आपको रैंक मैथ खरीदना है तो भाई अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उसी से ख़रीद लो, थोड़ा भाई को भी फ़ायदा हो जाएगा। ओके, सो बाय बाय।